बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव मोहनपुर में दो किसान रहते थे। एक का नाम था सुनील और दूसरे का पंकज। वे दोनों बचपन से अच्छे दोस्त थे और उनके बीच गहरी दोस्ती थी। सुनील थोड़ा गरीब था, लेकिन बहुत मेहनती और ईमानदार था। उसके पास एक छोटा सा खेत था, जिस पर वह दिन भर मेहनत करके अपने परिवार का गुजर बसर करता था। वहीं दूसरी ओर पंकज बहुत ही आलसी था, जो दिन भर अपने खेतों पर लेटा रहता था और मेहनत वह तो उसके आसपास भी नहीं भटकती थी। सुनील की मेहनत की वजह से उसके खेत में खूब अच्छी फसल होती थी, जिसके कारण गांव के सारे लोग सुनील से जलते थे। देखिए जी, इस सुनील की फसल इस बार भी कितनी अच्छी हुई है। हमेशा इसके साथ ही अच्छा क्यों होता है? इस बार तो यह फसल बेचकर राजा ही हो जाएगा और आप हैं घर पर ही पड़े रहते हैं। तुम्हारे पास कोई काम नहीं है और हमारी फसल कभी भी अच्छी नहीं होती है। इस बार उसने आलू की फसल लगाई और अच्छी भी हुई है। वो फसल बेचकर अब तो वो राजा ही बन जाएगा। अरे भाग्यवान, तुम परेशान मत हो, हम उसे राजा नहीं होने देंगे। मेरे जीते जी ये कभी राजा की जिंदगी नहीं जी सकता है। सुनील सुबह उठता है और खेत के लिए निकल जाता है। अपनी फसल को देखकर बहुत खुश होता है। अब जाकर सुनील की मेहनत सफल हो चुकी थी। अरे अब जाकर मेरी मेहनत सफल होगी। मेरी आलू की फसल कितनी अच्छी हुई है। लगता है इस बार अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। अब चलता हूँ और भाग्यवान को जाकर बताता हूँ। फिर सुनील वापस घर की ओर निकल पड़ता है। आज वह बहुत खुश था। अजी, क्या हुआ? आप इतनी देर से कैसे आए हो? इस बार हमारी फसल तो अच्छी हुई है ना? हाँ भाग्यवान, इस बार तो अपनी फसल बहुत अच्छी हुई है। अब उसकी खुदाई भी करनी है, उसी की व्यवस्था कर रहा हूँ। लगता है इस बार अच्छा मुनाफा हो जाएगा। अजी, ये तो बहुत अच्छी बात है। इससे हमारा गुजर बसर भी ठीक से हो जाएगा और बिटिया की शादी के समय भी हमारी कुछ मदद हो जाएगी। चलो अब खाना खा लो, सुबह खेतों पर भी जाना है। हाँ, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो सुषमा। खाना लाओ, बहुत जोर से भूख लगी है। जल्दी सोना है आज, क्योंकि कल सुबह 4 बजे खेत में भी जाना है। सुषमा खाना लगा देती है। अरे सुषमा, ये समोसे कहाँ से लाई हो तुम? क्यों जी, आपको अच्छे नहीं लगे क्या? अरे नहीं भाग्यवान, बहुत ही स्वादिष्ट है। ऐसा मन कर रहा है कि खाता ही रहूं। तुमने बनाए हैं क्या? हाँ जी, कुछ आलू घर पर पड़े थे तो मैंने उनके समोसे बना दिए। आपको अच्छे लग रहे हैं तो और ले आऊं क्या? और भी है? नहीं भाग्यवान, इतने ही काफी है। बाकी के सुबह खेत में खा लूंगा। फिर खाना खाकर दोनों आराम से सो जाते हैं। जैसे ही सुबह के 4 बजते हैं तो अचानक से सुषमा की नींद खुल जाती है और सुषमा देखती है कि मौसम बहुत खराब हो गया है। हे भगवान, अब तो हमारी सारी फसल खराब हो जाएगी। सुनिए जी, मौसम बहुत खराब है, जल्दी से उठ जाइए।
जल्द से जल्द अपनी फसल के लिए कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी, नहीं तो हमारी सारी फसल नष्ट हो जाएगी। हे भगवान, यह क्या हो गया? इतनी तेज बारिश! अरे भाग्यवान, अगर बारिश ऐसे ही होती रही तो आज हमारी फसल नहीं बचेगी। वे दोनों खड़े खड़े बारिश रुकने का इंतजार करते रहे। सुबह होते होते बारिश थम जाती है। भाग्यवान, अब बारिश तो रुक गई है। चलो खेत चलकर फसल को देखते हैं। वे दोनों खेत पहुंचकर देखते हैं। कि उनकी लगभग आधी फसल बर्बाद हो चुकी है। हे ऊपर वाले, यह क्या किया तूने? हमारी सारी फसल को तूने पानी में मिला दिया। मैंने कितनी मेहनत से फसल उगाई थी, तुमने एक पल में फसल को नष्ट कर दिया। सुनील ये सब बोल ही रहा था कि तभी अचानक से जोर जोर से हवाएं चलने लगती है और आसमान में तेज बिजली के साथ बारिश शुरू हो जाती है। और देखते ही देखते सुनील की सारी फसल उनकी आंखों के सामने बर्बाद हो जाती है। वे दोनों बेचारे दुखी मन से वापस घर की ओर लौट आते हैं। फसल की बर्बाद होने से सुनील बहुत चिंतित हो जाता है। सुनील जी, आप ज्यादा चिंता मत करिए। जो होना था वह तो हो गया। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? और जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। उधर पंकज बहुत खुश था। मौसम की ओर देखकर पंकज अपनी पत्नी से बोला, देखो, मैंने बोला था ना, वह अमीर नहीं हो पाएगा, और देखो ऐसा ही हुआ। लेकिन हम लोगों की भी तो फसल बर्बाद हो गई ना। आप इतना खुश क्यों हो रहे हो? आपको तो दुखी होना चाहिए। अरे भाग्यवान, हमारे खेत में क्या था, और हमने खेत में मेहनत ही कितनी की है ना। हमने अपने खेत में ज्यादा पैसा लगाया। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि सुनील की सारी फसल बर्बाद हो गई। हमारा तो जब भी इतना फायदा नहीं होता जितना आज हुआ है। अग्रव्य बारिश न होती फिर तो सुनील अमीर नहीं बन जाता। उधर सुनील की पत्नी उसको दिलासा दिला रही थी। 5 दिन से लगातार बारिश होती ही जा रही थी, रुकने का नाम तक नहीं ले रही थी। लेकिन सुनील को फिर भी उम्मीद थी कि शायद कुछ फसल तो बच ही गई होगी, इसलिए वह फसल देखने खेत पर जाता है। सुनील में खेत में पहुंचकर देखता है कि उसकी सारी फसल बर्बाद हो चुकी है। खेत में फसल का नामो निशान तक नहीं है। पूरा खेत पानी से भर गया था। हे भगवान, ऐ कैसी परीक्षा ले रहे हो? सर्दियां आने वाली है और घर में खाने को एक दाना तक नहीं है। सुनील यह देखकर बहुत उदास हो जाता है, लेकिन मौसम की मार के आगे वह बेचारा कर भी क्या सकता था, और दुखी मन से वह घर लौट आता है। सुनील घर आकर सारी बात अपनी पत्नी को बताता है और टेंशन की वजह से बिस्तर पर लेट जाता है। भाग्यवान, हमारी सारी फसल बर्बाद हो चुकी है। सर्दी भी आ ही चुकी है। अब हमारा गुजारा कैसे होगा? घर में खाने को कुछ भी नहीं है। अजी, मेरे पास एक आइडिया है। आपको तो पता ही है, मुझे समोसे और पकौड़ियाँ बनाने आती है, और सर्दी भी आई ही चुकी है। तो क्यों ना हम इन सर्दियों में पकौड़ी और समोसे बनाकर बेचें? हाँ भाग्यवान, तुम सही कह रही हो। सर्दियों में लोगों को समोसे और पकौड़ी बहुत पसंद आएगी, लेकिन समोसे को बनाने के लिए पैसे भी तो चाहिए, और आलू भी होने चाहिए। वह कहाँ से आएंगे? अजी, मैंने थोड़े से पैसे बचा के रखे थे।
और आप जब बारिश बंद हो जाए तो खेत पर जाकर के देखना, थोड़े बहुत आलू बच्चे हैं तो उन्हें खेत से ले आना। ठीक है भाग्यवान, आज तो बारिश हो रही है, इसको थमने दो, फिर जाऊंगा। फिर वह दोनों खाना खाकर के सो जाते हैं और सुबह होते होते बारिश भी रुक जाती है। अगले दिन सुनील फिर खेतों की ओर निकल जाता है। और खेतों पर जाकर के देखता है कि उसके खेत का सारा पानी सूख चुका है और उसकी थोड़ी बहुत फसल बच गई थी और वह उसे फसल को अपने घर ले आता है। अरे भाग्यवान, यह कुछ खेत से आलू बच गए थे, उन्हें मैं ले आया हूं। अब तुम जल्दी से इनके समोसे बना दो और मैं उन समोसा को ले जाकर के बाजार में बेच दूंगा। अगर भाग्यवान हमारा यह काम अच्छे से नहीं चला तो हमें फिर अपना घर भी बेचना पड़ेगा। अरे आप चिंता मत करो, अब सर्दी भी चालू हो गई है और लोगों को मेरे समोसे और पकौड़े बहुत पसंद आएंगे। फिर सुषमा पकौड़ी और समोसे बनाती है। सुषमा कुछ समोसे और पकौड़ियां बनाकर सुनील को देती है और सुनील उनको बेचने गांव की ओर निकल पड़ता है। तभी एक औरत सुनील से समोसे लेने आती है। अरे भैया, यह समोसे देखने में तो बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। कैसे दिए? कितने का एक समोसा है? 5 रुपए का एक है बहन जी, बताओ कितने दूं? अच्छा ठीक है, 20 समोसे दे दो भैया। फिर सुनील उसे औरत को 20 समोसे दे देता है और पैसे लेकर आगे की ओर निकल जाता है। धीरे धीरे करके उसके सारे समोसे बिक जाते हैं और सुनील घर वापस आ जाता है। एक गिलास पानी लाओ, आज बहुत थक गया हूँ। अजी कैसा काम धंधा रहा, आज समोसे बिके या नहीं? नहीं सुषमा, आज एक भी समोसा नहीं बिका है और मैं तो डोलते डोलते परेशान हो गया। आप ठीक कह रहे थे कि हमारे समोसे कोई नहीं खरीदेगा, अब तो हमारे बाकी के पैसे भी खराब हो गए हैं। अरे मेरी बात तो सुनो, मैं तो मजाक कर रहा था। तुम्हारे बनाए हुए समोसे लोगों को इतने पसंद आए हैं कि जाते जाते सारे समोसे खत्म हो गए। क्या तुम सही कह रहे हो? सच में हमारे समोसे लोगों को इतने पसंद आए हैं कि जाते जाते सारे समोसे खत्म हो गए। हाँ बिल्कुल सुषमा, लोगों को हमारे समोसे पकौड़ी इतनी पसंद आए हैं कि सारे समोसे पकौड़ी झट से बिक गए। यह लो पैसे, इसमें से कुछ पैसे बिटिया के स्कूल की फीस जमा करने के लिए रख दो। सुषमा उन पैसे को संभाल कर अलमारी में रख देती है। अगले दिन सुबह सुषमा और भी ज्यादा समोसे बनाकर के सुनील को देती है और सुनील उनको बेचने गांव की ओर निकल पड़ता है और देखते ही देखते गांव वालों की भीड़ उसके पास में इकट्ठा हो जाती है और देखते ही देखते उसके के सारे समोसे खत्म हो गए और उसके समोसे और पकौड़ी की पूरे गांव में चर्चा होने लगी। जैसे ही शाम होती है तो सुनील घर आता है और अपनी पत्नी से कहता है, सुनो सुषमा, हमारे समोसे पकौड़ी के तो पूरे मोहनपुर में बहुत चर्चा हो रहे हैं। अब मेरे गांव में जाते ही सारे समोसे और पकौड़ी झट से बिक जाते हैं। सुषमा यह बात सुनकर बहुत खुश होती है। सुनील जहाँ पर टोकरी में समोसे और पकौड़ी बेचा करता था, अब उसने एक बड़ा सा ठेला ले लिया था। ठंड के कारण सुनील के समोसे और पकौड़ियों की बिक्री अब 20 गुना बढ़ गई थी। अब उसके पास ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी और उसे रोज का अच्छा खासा मुनाफा भी होने लगा था। सुनील और उसकी पत्नी अब बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने जो सपने देखे थे वह धीरे धीरे पूरे हो रहे थे। एक दिन सुनील और उसकी पत्नी घर के बाहर बैठे हुए बात कर रहे होते हैं। तभी गांव का मुखिया उनके पास आता है। सुनो सुनील, परसों मेरी बेटी की शादी है और उसमें मुझे 100 आदमियों के लिए समोसे और पकौड़ियाँ चाहिए। क्या तुम मुझे बनाकर दे सकते हो? जी मालिक, क्यों नहीं,
आपको आपका सामान जल्दी ही मिल जाएगा। उनकी यह सारी बातें पंकज और उसकी पत्नी एक पेड़ के पीछे छिपकर सुन रहे थे। पंकज और उसकी बीवी सुनील की इतनी तरक्की देखकर जलने लगे थे। हमेशा इस सुनील के साथ इतना अच्छा क्यों होता है? मुझे कुछ भी करना पड़ेगा। इस बार मैं इसके साथ हरगिज अच्छा नहीं होने दूंगा। पंकज और उसकी बीवी इस इंतजार में थे कि सुषमा समोसे पकौड़ी बनाकर कहाँ रखती है। जैसे ही सुषमा समोसे पकौड़ी बनाकर अपनी किचन में रखकर सोने जाती है, इधर पंकज और उसकी बीवी चुपके उसके सारे समोसे और पकौड़े चुरा ले जाते हैं। जब सुबह होती है तो समोसे और पकौड़ी मुखिया के घर पहुंचाने थे, तो सुषमा किचन में जाती है। उसे वहां एक भी समोसे पकौड़ी नहीं दिखते हैं। ये सब देखकर वह बहुत हैरान हो जाती है और सारी बात अपने पति को बताती। अरे भाग्यवान, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं अभी मुखिया जी के घर जा रहा हूँ और उनसे बोल दूंगा कि बस मुझे आज का समय और दो। सुनील मुखिया जी के घर की ओर निकल जाता है। मुखिया जी, मेरे घर से किसी ने सारे समोसे और पकौड़ी चुरा ली है। आप मुझे बस आज का समय दे दीजिए। मैं आपको शाम तक समोसे बनाकर दे दूंगा। हाँ ठीक है, तुमको आज का दिन दे रहा हूं, लेकिन तुम मुझे आज समोसा और पकौड़ियां बनाकर जरूर देना, क्योंकि कल मेरी बेटी की बारात आ रही है। जरूर मुखिया जी, आप चिंता मत करिए। मैं आज शाम होने से पहले ही सारा सामान बनाकर आप तक पहुंचा दूंगा। पंकज मुखिया के घर से जैसे ही वापस आ रहा था तो उसने रास्ते में देखा कि पंकज का बेटा समोसे खा रहा है और उसके पास पकौड़ियां भी हैं। यह देखकर सुनील सोचता है, पंकज के बच्चे तो समोसे नहीं खाते और ना ही उसने मुझसे कभी समोसे और पकौड़ी लिए हैं। फिर यह बच्चा समोसे कहां से खा रहा है? अरे बेटा, तुम्हारे पास ये समोसे कहां से आए? अरे ये तो मुझे मेरे पापा ने दिया था और हमारे घर में और भी बहुत सारे समोसे और पकौड़ियां हैं। सुनील को सारी बात समझ आ जाती है। वह घर आकर सब कुछ अपनी पत्नी को बताता है। अजय, आपको मुखिया जी को सारी बात बता देनी चाहिए। मुखिया जी हमारी मदद कर सकते हैं। फिर सुनील मुखिया जी के घर जाता है और सारी बात उन्हें बता देता है। मुखिया जी अपने नौकरों के साथ पंकज के घर जाते हैं और उसके घर की छानबीन करते हैं। पंकज के घर अंदर से ढेर सारे समोसे और पकौड़ियां मिलते हैं। क्यों रे पंकज, तूने सुनील के समोसे क्यों चुराए थे? इसकी सजा मिलेगी तुम्हें, बराबर मिलेगी। अगर मैंने तुम्हें माफ कर दिया तो आगे फिर तुम ऐसी गलती करोगे? मारो इसे। फिर मुखिया जी के नौकर पंकज की खूब धुलाई करते हैं। इस प्रकार पंकज को उसके कर्मों के दंड की सजा मिल जाती है। सुनील खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आ जाए, लेकिन हमें हमारी मेहनत जारी रखनी चाहिए और किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। कर भला तो हो भला।